श्री नारायण भगवान की जय। अनुकूलतानुसार बैठ जाइए आप। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, राम जी तेरी शरण, श्याम जी तेरी शरण, राम जी तेरी शरण, श्याम जी तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, श्री राम हरे बलराम हरे, श्री राम हरे बलराम हरे, बलराम हरे बलभद्र हरे, बलराम हरे बलभद्र हरे, बलभद्र हरे बलदेव हरे, बलभद्र हरे बलदेव हरे, बलदेव हरे अवधेश हरे, बलदेव हरे अवधेश हरे, अवधेश हरे अयोध्यानाथ हरे, अयोध्यादेश हरे अयोध्यानाथ हरे, अयोध्यानाथ हरे मथुरानाथ हरे, अयोध्यानाथ हरे मथुरानाथ हरे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की, अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की, परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्वबंधु जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, वामनाश्रम सिद्धाश्रम चरित्रवन बक्सर विहार भारत धाम की, चरित्रवन बक्सर विहार भारत धाम की, जगत जननी जगदम्बा श्री महालक्ष्मी माता की पावन प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री भाष्यकार। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत
कृष्णाग्रसद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं वजे कासायम यज्ञसूत्र शुचिवपुषि तथा चौर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै वृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महान। अभी आप हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए माया मधुसूदन पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा आप कथा श्रवण की। उनसे पहले बक्सर की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री त्रिदंडी स्वामी समाधि स्थल मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अयोध्यानाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया होगा। उनसे पहले वृंदावन की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री राधा कृष्ण मंदिर वृंदावन पीठाधीश्वर स्वामी चतुर्भुज जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया होगा। उनसे पहले अवध धाम अयोध्या की पावन भूमि को गौरवान्वित करने के लिए संकल्पित श्री राघवपुरम पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी माधवाचार्य जी महाराज द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। चलिए आज कथा का अंतिम सत्र है, कथा के रूप में अंतिम सत्र है। कल प्रातः काल की हम आरती करेंगे विस्तार से जैसी होती है, लेकिन कथा का कार्यक्रम आज ही विश्राम दे दी जाएगी। तो चलिए मैं अपनी पावन प्रसंगों की तरफ आपको वहां पहुंचना चाहता हूं। मैंने प्रथम दिन निवेदन किया था, ये मैं निवेदन नहीं किया था, भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर आज से 6000 वर्ष पहले आए थे। आज से 6000 वर्ष पहले, 6000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर आए थे। कितनी बड़ी परिवार था ये बताना नहीं है, मैं निवेदन करते आ रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण के वंश परंपरा के लोगों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए 56 करोड़ ब्राह्मण आचार्य लोग थे। 10 विद्यार्थी 10 विद्यार्थी पर एक आचार्य की नियुक्ति हुई थी। तो 56 करोड़ में 10 का गुणा कर लीजिएगा, मोबाइल पर गुणा कर लीजिएगा, कितना हुआ? इतने उस घर में बैचलर अपने आप में लड़के थे। इतना ही नहीं, उतने अनबैचलर, उतने ही बैचलर पार कर गए। इतनी जनसंख्या थी पढ़ने वाले लोगों के, आज जो पढ़ करके अपने आप में आगे बढ़ गए। और परिवार कितना बड़ा होगा अब निर्णय आप कर सकते हैं। परिवार इतना बड़ा था। धन की जहां तक बात किया जाए, बहु बालकों से बताई कि रास्ता पर खड़ा मत हो, तो बता दीजिए उसको, उतने पतना रास्ता कर दिए। लड़कियां जो यहाँ पर है कह दिया बैठना पड़ता, जाओ वहां से, उधर निकला है। कह दी नहीं रुकना से, जाओ वहां से, रास्ता पर खड़ा हो रहा है। आज जाना है तो जाने जो लोग, कौन ऊपर भी नका लोगों को रास्ता कर रहा है लोग। एक तो पतला रास्ता खड़ा होता है, दूसरा रास्ता में
उन लोग नहीं अनुकूलता बन रहे, जाओ घर अपना, बताइए उन लोग को जाने के लिए, जाओ यहाँ से। वैसा लोग रहकर क्या करेगा यहाँ पर, कोई शक्ति नहीं हम लोग क्या जाने गया, ऐसे उदंडों को क्या रहने की है। 2 फीट का रास्ता रास्ते पर खड़ा हो जा रहा है, समझ में नहीं आती कि आता है क्या करने के लिए, बदमाशी। लोग समझा रहा फिर भी बार बार खड़ा हो जा रहा है। अरे तुम्हारी अनुकूलता नहीं है, तुम जाओ अपने घर हो जाकर। आते हैं यहाँ पर ऐसे लोग आना ही नहीं चाहिए यहाँ पर, कोई सकते ही नहीं आने के लिए। कितने सभ्यता से लोग बैठे हैं, तुमको नहीं अनुकूलता, तो चले वहां से। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, इतना बड़ा परिवार था, ऐसे लोग हैं तो जैसा करेंगे वैसा निर्णय, हुई तो वही कथा ही सुनाना, इसी तरह के लोगों के लिए कथा सुनाना कि नहीं करोगे उसका निर्णय तुम्हारे पास रहेगा। तो मैं निवेदन कर रहा था, इतना बड़ा परिवार था, उससे बड़ा किसी का परिवार नहीं हो सकता, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जहां तक धन की बात करेंगे, धन से कोई अपने मानता हो, इतना द्वारिका में धन था कि क्या कोई होगा। 16,108 भगवान की पटरानियां थी, तो 16,108 तो राजभवन होंगे, ऐसा वैसा नहीं था। क्या किसी के पास धन होगा जी? 2-4 रुपया बेईमानी सौदानी करके कहीं कमा लेते हैं तो सोना की सिकरी बाहर दिखाते चलते हैं, बहुत बड़ा धनी हो गए। अब बताइए, यही करता है लोग, कहीं इधर उधर करके 19-20 करके कहीं कमा लेता है लोग, तो थोड़ा दिखाएगा, कहीं गांव के जवार में रहेगा ना कि भाई धनी मनी आदमी है। इतिहास पढ़ने से, पुराणों को पढ़ने से बहुत कुछ मिलता नहीं है, एक अनुभव होता है कि हम कितने पानी में हैं। एक मोटरसाइकिल कहीं अपने आप पेड़ी से छोटी परिश्रम करके आप खरीद लिए तो दिन भर दिखाते चलते हैं, और जो मोटरसाइकिल का अपने आप जो कंपनी का मालिक कितना बड़ा आदमी है जी, काहे अहंकार करते हैं बताइए ना। एक 4 व्हीलर गाड़ी आपने खरीद लिया तो अपने आप हमेशा उसको दिन भर इधर देखते रहते हैं अपने आप में, और जो उस गाड़ी को बनाने वाला कंपनी के मालिक है वो कितना बड़ा होगा जी, काहे अहंकार करते हैं। इसीलिए देखने से दुनिया को अनुभव होता है हम कितने पानी में हैं, दिखने से दुनिया को, समाज को अनुभव होता है कि हम कितने पानी में हैं। नहीं तो अपने मालूम पड़ता हमारे समान कोई है ही नहीं। उस द्वारिकापुरी में इतनी संपत्ति, अब आप अनुमान कर सकते हैं 16,108 भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां थी। सबके लिए अलग अलग एक एक भवन बनाया गया था, राजभवन बनाया गया था, और सभी राजभवन को सोने के पुत्र से अपना मढ़ा हुआ था। इतना बड़ा भवन, बल आपने समझ लिया, परिवार तो आपने समझ लिया, जहां तक आपने धन को भी समझ लिया। अब पद की बात तो इतनी बड़ी है, पद अपने आप में, यही आप समझ गए होंगे। ब्रह्मा को चाहे तो अपने आप नौकर बना दे, नौकर को चाहे तो ब्रह्मा बना दे। इसीलिए जो भी देवता लोग, ब्रह्मा इत्यादि प्रवृत्ति के लोग जब आते थे तो क्या करते थे, डरते रहते कोई गलती मत हो जाए अपने आप में, नहीं तो अरे बड़ा आला कमान आदमी जो होता है उसको डिमोशन या प्रमोशन और अपने आप में सस्पेंड करने में लगता है क्या। बड़े लोगों के पास अपने आप थोड़ी सी विवेक से रहिए अपने आप में, जिसमें तो थोड़ा सा हो उसमें तो थोड़ी सी और विवेक से रहना चाहिए, नहीं तो कब क्या हो जाएगा अपने आप में। समझिए, इतना बड़ा पद, इतना बड़ा पद कि ब्रह्मा को चाहे तो नौकर बना दे, नौकर को चाहे तो ब्रह्मा बना दे। इतना बड़ा पद, धन की कमी नहीं, बल की कमी नहीं, पद की कमी नहीं, और रूप वैभव ऐश्वर्य की जहां तक अगर बात करें, अगर इसकी अगर बात करें तो भगवान श्री कृष्ण इतना दुनिया में अपूर्व सुंदर थे, क्या हो सकता है सुंदर। एक ब्रज का कवि ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा, कृष्ण खासियत इस बात की है, कृष्ण खासियत इस बात की है, तुम इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो। कवि ने कहा ब्रज का अपने आप में, तुम इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो, लेकिन तुम हो लाला। अगर लाला की जगह पर कहीं लाली होते तुम्हारे ऊपर करोड़ों लोगों की गर्दन कट जाती। इतने सुंदर भगवान, समझ लीजिए। कहाँ है पेंटिंग दिन भर करते रहते हैं, दिन भर पेंटिंग पोचारा पलस्तरा करते रहते हैं, और शाम को खराब हो जाता है, सुबह खराब हो जाता है, जैसे कि तैसे रह जाते हैं। एक केवल अपने आप में भगवान इतने सुंदर। कभी आपने फोटो देखा होगा, कभी फोटो देखा होगा अपने आप में, खड़ा होते तब मालूम पड़ता है अपने आप बंद मुस्कुरा रहे हैं,
किसी की अपने आप में सही में उसकी भावना को आकर्षित कर रहे हैं। फोटो देखिए शांति से अपने आप में कितना सुंदर है अपने आप में, ये बताया गया। तो जहां तक धन की कमी नहीं, बल की कमी नहीं, पद की कमी नहीं, रूप वैभव ऐश्वर्य की कमी नहीं, उस परिवार में एक दोष आ गया था। यही कथा बता रहा है। उस परिवार में एक दोष आ गया था। क्या दोष आ गया था? लोगों का रहन सहन, उठन बैठन, बोलन चालन, खान पान बिगड़ गया था। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ कभी कभी उलाहना भी आते थे। संतों का, महात्माओं का, मर्यादित पुरुषों का उलाहना आते थे। महाराज आपके परिवार के लोगों द्वारा थोड़ा ऐसी इतना हो रहा है। भगवान समझाना भी चाहते थे, बुझाना भी चाहते थे, लेकिन परिवार पर बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन सारा दुनिया आपके अनुशासन में हो जाता है, लेकिन अपना परिवार, अपना पत्नी, अपना बेटा अगर अनुशासन में हो तो माने कि सही अनुशासन ठीक है। समझिए, भगवान पूरे त्रैलोक के मालिक, 14 भुवन के मालिक हैं, लेकिन अपना परिवार को थोड़ी सी मार्गों से भटकने से भगवान अनुशासन तो करना चाहे, लेकिन वो भी दैव इच्छा था, नहीं हो पाया। इस कथा प्रसंगों को जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे थे भागवत के माध्यम से, तो राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज जिनके दर्शन करने से, जिनके नामों को लेने से दुनिया तरण और तारण को प्राप्त कर जाती है, एक पावर जीव, एक पापी जीव ही भटकाव से रुक जाता है। और वो भगवान के परिवार ऐसा क्यों किया? तो वहां पर सुखदेव जी महाराज ने कहा, ईश्वर सत्संकल्प, वहां लिखा है भागवत में, ईश्वर सत्संकल्प। भगवान श्री कृष्ण की यही प्रेरणा थी। क्यों ऐसी प्रेरणा थी? इसीलिए भगवान ने ऐसी प्रेरणा क्यों किया? क्योंकि साफ भी हुआ। ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने विचार किया कि जिस काम के लिए लोग आए थे वो काम तो पूरा होगा। दुष्टों को दमन करना, धर्म की स्थापना करना, संतों को कृतार्थ करना, तब रहकर ही क्या करेंगे? अब रहेंगे तो कुछ उपद्रव नहीं होगा, तो दूसरे का माध्यम बना करके लोग अपने आप में अपने लोक में भेज दिया जाए। अरे भाई यही आयोजन हो रहा है, अब आयोजन के 10 दिन तक अपने आप में पंडाल बना ही रहेगा, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा अच्छा। आयोजन के बाद इसको जिस आप तैयारी के साथ इस आयोजन को आपने फैलाया, उसी तैयारी के साथ समेट दिए, तब अपने आप समाज में अच्छा नाम होता है। वही बात बताया गया। तो ईश्वर सत्संकल्प, भगवान की ये इच्छा थी, अन्यथा अपने आप ऋषियों का साथ नहीं होता। भगवान ने समझाना चाहा। अपनी सुधर्मा नाम की सभा में भगवान ने कहा, प्रिय बंधु बांधव, मानव जीवन में, व्यक्ति में 4 साधन हो, और 4 साधन का उपयोग अगर एक साधन द्वारा नहीं किया जाए तो चारों साधन द्वारा अनर्थ ही अनर्थ होता है। वो 4 साधन कौन है? प्रथम दिन मैंने याद दिया था। सबसे प्रथम धन का होना, बल का होना, पद का होना, रूप वैभव ऐश्वर्य का होना। ये 4 वो साधन अगर मानव जीवन में आ जाए, और चारों साधनों का उपयोग अगर विवेक से न किया जाए तो चारों साधन के द्वारा अनर्थ ही अनर्थ होते हैं। पुनः भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम ने पूछा, पिताजी विवेक भ्रष्ट क्यों होता है? तो भगवान ने कहा, 5 वो दुर्गुण अगर आ जाती है तो विवेक भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है, चाहे इंद्र ही क्यों न हो, चाहे कुबेर ही क्यों न हो, चाहे वरुण देव ही क्यों न हो। भगवान ने तो कहा कि यहाँ तक कि अगर मेरे परिवार में भी ये दुर्गुण आ जाएगी तो मैं भी रोक नहीं पाऊंगा, अब मैं भी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अब भगवान ने कहा नहीं, हुआ भी। वो 5 दुर्गुण के चलते विवेक भ्रष्ट होता है। वो कौन कौन? शराब की नशा, जुआखोरी की नशा, वेश्यावृत्ति की नशा, और हिंसा की प्रवृत्ति, और कोर्ट कचहरी का दुर्व्यसन। ये 5 वो दुर्गुण अगर जीवन में आ जाए तो विवेक को भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। आगे पुनः पूछा उन लोगों ने जो थे उस सभा में कि ये 5 दुर्गुण नहीं आए, अब विवेक पवित्र हो, इसके लिए क्या करना पड़ता है? तो 7 वो सूत्रों को अपने जीवन में उतारना पड़ता है। वो 7 वो सूत्र अगर जीवन में आ जाए तो विवेक भ्रष्ट होने की गुंजाइश नहीं रहती है। इसी की व्याख्या भी हम करते चले आ रहे हैं। वो 7 सूत्र कौन है? जीत आसनो, जीत श्वासो, जीत क्रोधो,
जितेंद्रिय, जित आहारो, जित व्यवहारो, जित समूह, यही 7 को बताया गया है। तो सबसे प्रथम क्या है? जीत आसनो। सबसे अपना प्रथम आसन पवित्र होना चाहिए। आसन का इतना बड़ा महत्व है, बैठकबाजी का इतना बड़ा महत्व है कि अच्छे लोग भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। अतः आसन पवित्र होना चाहिए। आसन। जित श्वास हो, मन वाणी शरीर पर किसी प्रकार उपद्रवकारी विचारों को नहीं सोचना, अन्यथा अगर सोचते हैं तो भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। जित आसनो, जित श्वास हो, जित क्रोध हो बताया गया है। और बताया अपना लाभ और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए क्रोध नहीं करना चाहिए। जिससे समाज का, राष्ट्र का, संस्कृति का कहीं मंगल होता हो, वहां तो थोड़ा कड़ा होना ही चाहिए, ये बताया गया है। यदि खल दंड करहु नहीं तोड़ा, तो भ्रष्ट हो ही श्रुति मार्ग, ये बताया गया है। तो जितासनो, जित श्वासो, जित क्रोध हो, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला भी होना चाहिए। इंद्रिय को जीतने वाला होना चाहिए। ठीक है, कितना भी हम पूजा करें, पाठ करें, यज्ञ करें, दान करें, तीर्थ करें, व्रत करें, लेकिन इंद्रिय पर अगर संयम नहीं रखते हैं, इंद्रिय को भटकने से कोई रोक नहीं सकता है। एक पौराणिक उपनिषद की कथा सुना करके अब मैं आगे बढ़ाऊंगा। एक बहुत बड़े बादशाह थे, अपने आप में बहुत बड़े अपने आप में राजा थे। उन्होंने इस मन को समझाने के लिए चंचल से ही मन कृष्ण परमार्थी कहा गया है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने मन की ही तो दुखड़ा गाया है। अभी आप यहाँ पर बैठे हैं, एक ही मिनट में मन कहीं भाग जाता है तो शरीर यही पर आता है, मन भाग जाता है, बस दिमाग उड़ जाता है। मन की सबसे बड़ी विडंबना है। इसी मन को समझाने के लिए हम यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जो भी कुछ दुनिया में किया जाता है, ये सब सत्कर्म केवल मन को ही समझाने के लिए ही किया जाता है। अतः बुरी आदत सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। यही भजन है। केवल हमारे जीवन में किसी प्रकार का दुर्गुण हो, उसको हमने त्याग कर दिया तो हमारे जीवन का हर व्यवहार जो है भजन ही हो जाता है, भजन ही हो जाता है, भजन से कहीं कम नहीं रहता है। इसीलिए कहा गया है कि वर्ग की जीवन से कर्म ही पूजा है, यही कर्म पूजा है। जिस कर्म में हमारे जीवन में किसी प्रकार कोई विकार हो, उन विकारों का अगर अपने आप समापन हो जाता है और हम अपने आप में अपने जीवन को, मन को कहीं संयमित कर देते हैं, तो निश्चित रूप में हम पवित्र हो जाते हैं। तो बताया गया है। इसलिए एक पौराणिक कथा मैं सुना करके अपने आप में तब आगे मैं बढ़ जाऊंगा। एक राजा के पास एक बकरा था। वह राजा के पास बकरा जो था, वो बकरा अपने आप में, राजा ने विचार किया कि इस बकरे के माध्यम से हमें अपने आप संदेश को स्वीकार करना चाहिए। और ऐसे संदेश को स्वीकार करने के लिए उन्होंने क्या किया, घोषणा किया कि भाई हमारे पास एक बकरा है, इस बकरे को हरी हरी घासों को चरा करके जो संतुष्ट कर देगा, उसको मैं आधा राजपाट अपना दे दूंगा, आधा राजपाट दे दूंगा। अब बहुत से लोग आए, बहुत से लोग आए। ये मन दूसरा कोई नहीं है, ये बकरा दूसरा कोई नहीं है, हमारा मन ही जो है बकरा है। मतलब एक काम की आसक्ति में रहने वाला है। इस मन को वो समझाना इतना सहज काम नहीं है, याद रखिएगा। और चीजों को समझा सकते हैं, मंदिर में जाएंगे, आंख बंद कर लेंगे, इंद्रिय को समझा देंगे, हाथ जोड़ लेंगे, ये सब हो जाता है। पैर भी कहीं मंदिर पर चला जाएगा, लेकिन मन नहीं समझ पाता है। इसलिए मन को समझाना, वह राजा ने घोषणा किया कि जो मेरे पास एक बकरा है, इस बकरे को हरी हरी घासों को चरा करके अगर संतुष्ट कर देगा, उसको मैं आधा राज दे दूंगा। बहुत लोग आए, अनुभवी लोग, महाराज मैं चराऊंगा, मैं चराऊंगा। लोग दिन भर अपने परिश्रम करके उस बकरे को हरी हरी घासों को चराते। सायंकाल जब लेकर जाते, राजा के हाथों में उस रस्सी को जब धराते, राजा हरी हरी घासों को जिस बकरे के पास डालता, बकरा हरी घासों खाने लगता। कहते नहीं, तूने मेरे बकरा को संतुष्ट नहीं किया, जाओ तुम फेल हो गए। हजारों लोग आए, कोई भी उस बकरे को चरा करके संतुष्ट नहीं किया। अर्थात कहने का मतलब, हम लोग इस मन को शांत करने के लिए कभी अपने आप देखते हैं, सावन का महीना आता है, बोल बम नारा लग जाता है, मालूम पड़ता है कि शिव लोग से लोग गेरुआ वस्त्र पहन कर आए हैं। एक छुटता है कि तुम तो रास्ते में अपना गंजा भी पीना शुरू कर देता है, भांग भी खाता है। अभी मैं आ रहा था कल
अपने आप में विद्यार्थी लोग जो पढ़ने लिखने वाले अच्छे लोग नहीं करते होंगे, जिसको नहीं पढ़ना है वही उपद्रव करता है। पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी ऐसा गलती काम नहीं करेंगे। देखिए कल अपने आप में सरस्वती जी का विसर्जन करा था, शराब पी करके भांग खा करके सरकार रोक लगाया है और नाच रहा था अपने आप में। अरे क्या करेगा ये, क्या तुम करो अपने आप, क्या तुमको मिलेगा इस अपने आप में? एक केवल धर्म के नाम पर अपने आप ऐसा जो तुम काम करे हो, इसीलिए बहुत गलत बात है अपने आप में। ये ऐसी नहीं होनी चाहिए अपने आप में। सरस्वती जी को प्रतीक स्वच्छता का, अपने आप में सात्विकता का प्रतीक बताया गया है और उस अवसर में भी तुम्हारे द्वारा ही हो रहा है। कहाँ तक तुम्हारी पूरी खोई हुई अपने आप में ये विचारणीय विषय अपने आप में ये बताया गया है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि मन इतना चंचल है कि हम पूजा पाठ मंदिर में जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमारी स्थितियां नहीं सुधार पाती है। राजा ने घोषणा किया था मेरे बकरे को हरी हरी घासों को चराकर जो संतुष्ट कर देगा उसको मैं आधा राज दे दूंगा। बहुत से लोग आए और आने के बाद क्या किए, लोग दिन भर चराते, शाम को राजा के पास परीक्षा के लिए ले जाते, राजा हरी हरी घासों को बकरे के सामने डालता और उसी समय क्या हुआ, बकरा खाने लगा। नहीं, तुमने अच्छी प्रकार मेरे बकरे को संतुष्ट नहीं किया। बहुत लोग फेल हो गए। उसी समय एक फकीर आया, फकीर ने कहा राजा मैं आपके बकरे को चरा करके संतुष्ट कर दूंगा। उस राजा ने कहा कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, तुम क्या चराओगे? तुम्हारे बस की बात क्या है अपने आप में, तुम क्या चरा पाओगे अपने आप में? अरे महाराज आज्ञा दीजिए। ठीक है, लो रस्सी को दे दिया और रस्सी को जब दिया, वो फकीर क्या किया, एक हाथ में बकरे की रस्सी ले लिया और एक हाथ में पतला छड़ी ले लिया और एक हरी घासों के जो भूमि था अपने आप में, जो वही अपने आप ले गए मैदान में। बकरा जब ही हरी हरी घासों को चरना चाहता, उसके मुंह पर एक छड़ी मार दी। आते थे सकुया है, इसके पहले जितने लोग हमको अपने चराने के लिए आते, खिलाने के लिए आते, हमें से लाल प्यार से खिलाते, कैसा है अपने आप में। सुबह से लेकर के शाम तक वो बकरा के मुंह में एक भी अपना हरी हरी घास नहीं गया। हमेशा देखता कहीं मारने मत लगे अपने आप में। सायंकाल हुआ, कहा महाराज मैंने आपके बकरे को चराकर ऐसा संतुष्ट किया है, ऐसा संतुष्ट किया है, आप परीक्षा लेना कर ले लीजिए। हो गया भाई, इतने लोग फेल फिर से चराया अपने आप में। राजा ने उस बकरे की रस्सी को अपने हाथ में ले लिया और उसके सामने हरी हरी घासों को डाला। बकरा उस फकीर को देख करके हरी हरी घासों की तरफ देखता है, उसी को तरफ देख रहा है। कहा हाँ तुमने मेरी बकरी को चराकर संतुष्ट किया। यही जितेंद्रिय का मतलब होता है। हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम जग करते हैं, हमारी इंद्रियां नहीं भटकेगी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए इंद्रियों को संयम रूपी छड़ी से अपने आप बार बार प्रहार होना चाहिए। संयम क्या है, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये होना चाहिए। ये संयम नहीं है। संयम किसे कहा जाता है जी, क्या विचार करते हैं आप? नहीं करते। संयम माने होता क्या है ये बता दीजिए। केवल मछली मांस नहीं खाना ही संयम नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, संयम माने होता क्या है, एक व्यवहारिक उदाहरण दे देंगे, क्योंकि जब तक व्यवहारिक उदाहरण नहीं दिया जाएगा तब तक बात समझ नहीं आएगी। संयम का मतलब क्या होता है, जैसे आप अपनी बहन को, अपनी फुआ को, अपनी मौसी को, अपनी माता को लेकर साथ जा रहे हैं, कहीं बाजार में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, मन में किसी प्रकार की आपकी थोड़ी सी दूषित भावना भी आती है, आप कैसे संयमित हो जाते हैं? एक प्रैक्टिकल में बता रहे हैं, जब तक प्रैक्टिकल नहीं बताया जाएगा तब तक समझ नहीं आएगी बात में आपने। ये आपकी बहन है, आपकी फुआ है, आपकी माता है, आपकी मौसी है, साथे जा रहे हैं, थोड़ी सी मन में कहीं चंचलता आपकी होती है, कितना आप संयमित हो जाते हैं? अरे मेरी माता है, मेरी बहन है, मेरी फुआ है, मेरी बेटी है, कितना संयमित हो जाते हैं? हो जाते ही नहीं हो जाते हैं। थोड़ी सी इंद्री कहीं चंचलता की तरफ भागना भी चाहती है, मन का तुम्हें शर्म लगनी चाहिए, लज्जा नहीं आती है? तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी फुआ है, तुम्हारी माता है, इसी का नाम संयम है, इसी का नाम संयम है। अब वही कहीं अपने आप में नाच में जाते हैं तब जो नहीं भी बोलने वाला हो पैसा लुटाने लगता है, इंद्रिय खो देते हैं अपने आप में। इसीलिए संयम होना चाहिए। जहां संयम नहीं है वहां चाहे देवलोक का, इंद्रलोक का संपत्ति ही क्यों न मिल जाए, पद ही क्यों न मिल जाए, उस व्यक्ति को विनाश होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए संयम होना चाहिए। तो संयम की व्याख्या आपने जाना होगा। दूसरा उपाय, संयम माने क्या होता है, संयम का मतलब क्या होता है, दूसरा उदाहरण में देंगे। कोई व्यक्ति जैसे कि हमारी माताएं या कोई पुरुष वर्ग, हमारे देश में बिहार प्रदेश में विशेष छठ का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। छठ या ज्योतिया पुत्रिका करती है लोग, जो दिन भर में 3 हाली मछली खाने वाला हो और 3 बार शराब पीने वाला हो,
ऐसे भी लोग जो हो, लेकिन जब जीवतिया माताएं करते तो क्या करते हैं, खर जीवतिया कुछ भी हो, मन भागना भी चाहते कि नहीं, रोज मछली खाते थे, रोज अमुक खाते थे, मन भागता है सब हटा देते हैं, हटा दे, नहीं जीवतिया किया है, छठ किए हैं, यही संयम है, यही संयम है। इंद्रियों को भागना तो स्वभाव है, इंद्रियां भागेगी, लेकिन उसको रोकिए, इसी का नाम संयम है। जिसने संयम को प्राप्त नहीं किया उसने सब कुछ अपने को खो दिया, ये बताया गया। इसलिए देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इन पर संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुपथ पर बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो बताया गया है इंद्रियों का संयम होना चाहिए। ऐसा अगर हम नहीं करते हैं, इस 7 सूत्रों में ये भी एक सूत्र है, तो क्या, जीतासनो, जीत श्वासो, जीत क्रोध हो, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला होना चाहिए। कैसे जीता जा सकता है, यही मैंने बताया, यही उपाय संयम द्वारा जीता जा सकता है। बाकी फलहार करने से, अब बहुत गंगा नहाने से, अब मंदिर में हाथ जोड़ने से, कर्पूर गौरव, इसी इंद्रिय संयम नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा होता सही माने में, मैं पूछना चाहता हूं, रोज पत्र पत्रिकाओं में आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अनेक प्रकार पत्र पत्रिकाओं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अमुक पिता ने, अमुक भाई ने, अमुक चाचा ने ऐसे अपनी बेटी के साथ, ऐसे बहन के साथ किया, क्यों पढ़ते हैं? थोड़ी सी इंद्रिय और संयमता हट जाएगी, व्यक्ति को विचलित होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए इंद्रिय संयम होना चाहिए, और इंद्रिय संयम नहीं होने पर अपने आप बताया गया है हमारे पास सब कुछ, हमारे अनर्थ का कारण तक हम पहुंच जाते हैं। अतः इंद्रियों का संयम होना चाहिए, इंद्रियों का संयम होना चाहिए। एक और भी अपने आप इस मन को समझाने के लिए एक दूसरा उपनिषद के साथ मैं सुना दूं। एक बार विदेहराज जनक जी ने एक सभा का आयोजन किया इसी मन को समझाने के लिए, और विदेहराज जनक जी ने घोषणा किया कि जो मेरे मन को संतुष्ट कर देगा, उन परमात्मा की स्थिति में स्थापित कर देगा, उनको मैं आधा राजपाट दे दूंगा। बहुत से लोग आए, कहे कि शर्त मेरा है। विदेहराज जनक ने कहा कि शर्त मेरा यही है, मेरे मन उतने ही देरों में मैं समझाने के कोई उपाय करे। जो घोड़ा पर चढ़ने वाला घोड़सवार, एक पैर उसका रिकेब पर होना चाहिए। रिकेब समझते हैं ना, अब तो रिकेब मन होता है कि अब तो लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं लोग। पहले अपने आप एक पट्टी में, कपड़ा का पट्टी जो होता था उसमें मोटा अपने आप में, उसमें एक लोहा का अपने आप गोला होता था, उसी में एक पैर रह करके और दूसरा पैर उछल करके घोड़ा पर बैठा जाता था। तो लोहा का जो होता था अपना गोला, उसी को रिकेब कहा जाता है। विदेहराज जनक ने कहा कि मैं उतने ही अल्प समय में ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, मन को समझाना चाहता हूँ, जितने समय में घोड़सवार एक पैर उसका रिकेब पर हो और दूसरा पैर बैठने में जितना समय लगता है, उतने ही अल्प समय में मैं मन को समझाना चाहता हूँ। बहुत से लोग आए, बड़े बड़े विद्वान, संत, महात्मा, मलात्मा, विमलात्मा, बहुत से लोग आए, कोई समझा नहीं, कोई अपना विदेहराज को संतुष्ट नहीं करता है। संयोग से भरी सभा में सामूहिक हुआ कि सार्वजनिक अपना भाई समाधान हो, उसमें सभी लोग जुटे थे, संत, महात्मा, विद्वान, अमलात्मा, ज्ञानी, सब जुटे थे। संयोग से सभा में जब ये समाचार सुने तो अष्टावक्र जी भी जुट गए। अष्टावक्र जी उच्च कोटि के संत हैं, जिन्होंने बाहर की इंद्रियां तो उनका टेढ़ा है ही, लेकिन भीतर से भी अपने इंद्रियों की जिन्होंने अपने आप पे वक्र कर लिया है दुनिया से, इसलिए उनका नाम क्या है, अष्टावक्र है। ऐसे अष्टावक्र जी आए, तो आने के बाद जो भी सभा में विद्वान बड़े बड़े संत लोग बैठे थे, उनको देख करके अपने आप में हंसने लगे और हंसते हुए अपने आप कहे अब तो समाधान हो ही जाएगा। ये जब बाबा पहुंच गए अपने आप में तो समाधान हो ही जाएगा। मानो व्यंग बोले अपने आप में। संत महात्मा किसी पर क्रोध नहीं करता है, लेकिन गलती हो तो चुप भी नहीं रहता है। चुप रहने का कारण हुआ कितना सदाचारी भीष्माचार्य को 58 दिनों तक बाणसैया पर पढ़ना पड़ा था। भीष्माचार्य नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, सदाचारी थे, उनमें कोई दोष नहीं था। जब से अपने होश को मन संभाला, कहीं किसी गलत मार्ग पर नहीं गया। आपने सुना होगा कि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का संकल्प जिन्होंने ले लिया अपने आप में, इसको हमेशा हमेशा के लिए पालन किया। लेकिन भीष्माचार्य द्वारा थोड़ी सी गलती हुई। क्या हुई कि अनीति अन्याय हो रहा था उन कौरवों द्वारा, और कौरवों द्वारा अनीति अन्याय होने पर भी अपने आप में भीष्माचार्य देखते रहे, कुछ नहीं बोले। इसका परिणाम क्या हुआ कि अपने आप में उस बाणसैया पर 58 दिनों तक पड़े रहे। इसलिए कोई अन्याय अत्याचार हो रहा हो, वहां संत महात्मा चुप नहीं रहना चाहिए। ये बताया गया। अगर वो माने ठीक है, नहीं माने वहां से हट जाइए अपने आप में। ये बताया गया। मान रहा है कोई तो ठीक है, और नहीं माने वहां से हट जाइए अपने आप में। ये बताया गया।
तो अष्टावक्र जी सभा में पहुंचे, और अष्टावक्र जी जब पहुंचे सभा में तो देख लोग हंसने लगे। अब अष्टावक्र जी नाराज हो गए, जनक मैं तो समझता था तुम ज्ञानी हो, तो ज्ञानी लोग नहीं बुलाए हो गए, विद्वान लोग नहीं बुलाए हो गए, लेकिन आज मैं समझ गया कि सभा में सब मूर्ख ही जुटे हुए। अब एक ही वाणी में सभी को, जितने बड़े बड़े पीएचडी डिलीट जितने सब थे, सबको मूर्ख सब कह दिया। अब तो सारी सभा आवाज चुप लगा दी, इतना सुंदर जनक मैं तो समझता था तुम ज्ञानी हो, तो ज्ञानी विद्वानों को ही बुलाए होगे, लेकिन आज मैं समझ गया कि तुम मूर्ख हो और मूर्ख को ही बुलाए। सारे लोग चुप लगा गए। जनक जी खड़े हो गए, ऋषिवर ऐसे शब्दों द्वारा संबोधन नहीं होता तो अच्छा होता, इस बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग आए हैं। अष्टावक्र कहा विद्वान का ही स्वरूप होता है, मेरे बाहरी स्वरूप को देख करके मेरे हाथ पैर आंख सिर इत्यादि तो टेढ़े हैं, लेकिन भीतर मेरा मन मेरा बुद्धि मेरा चित्त ये तो टेढ़ा नहीं है। लेकिन ये जितने लोग हैं अपने आप में मूर्ख जैसे किसी के बाहरी स्वरूप को देख करके अपने आप में उसी को सब कुछ निर्णय करता है कि बाहरी स्वरूप मेरा देखे हैं, अतः लोग को मैंने मूर्ख कहा, अब तुमको भी मूर्ख कहा। कैसे मूर्ख, क्यों तुमने बुलाया? क्षमा मांगे जाना महाराज, गलती हो गई, सबकी तरफ से मैं क्षमा चाहता, प्रसन्न हो गए। अच्छा ये बताओ इस सभा का आयोजन क्यों किया है? अष्टावक्र ने कहा जनक ये बताओ इस सभा का आयोजन क्यों किया है? जनक जी महाराज मेरी इच्छा है, अल्पस्य काल बहवस्य विघ्ना अनेकों मुनिर्जस के प्रमाण। अल्प काल है, बहुत से विघ्न है, अनेकों मुनियों के अनेक प्रमाण है, तो अल्प समय में मैं आत्मज्ञान चाहता हूँ, अपने मन को परमात्मा की तरफ स्थापित करना चाहता हूँ, अपने बुद्धि को परमात्मा से लगाना चाहता हूँ, अपने विवेक को परमात्मा से लगाना चाहता हूँ, अपने मति को परमात्मा से लगाना चाहता हूँ। अष्टावक्र सही बताओ, खुशी अच्छा लगता है। आप खेत में बीज खाद श्रम लगाए हैं तो उसके प्रति रात दिन ध्यान रहता है, कोई फसल को जीव जंतु अपना बर्बाद मत कर दे, कोई कुछ मत कर दे। अगर बिना दूसरे का किया हुआ कहीं मिल जाता तो नुकसान भी होगा, तो उसके प्रति स्नेह नहीं रहता है। तो दे करके लेने पर अपने आप में अच्छा रहता है। हमारे अष्टावक्र बताओ तुम जब हमसे प्राप्त करना चाहते हो तो क्या देना चाहते हो? सोचे कि आधा राज घोषणा किए हैं तो पहले बता दे तो महाराज मैंने कहा है कि आधा राज में दे दूंगा। बड़े जोर से नाराज हुए। मैं तो समझता तुम मूर्ख हो, लेकिन महामूर्ख अपने राज। ये राज में तुम्हारा क्या है जी? यही आत्मज्ञान है। ये राज में तुम्हारा क्या है? इस राज को तुमने बनाया है क्या? प्रजा को तुमने बनाया है क्या? तुम्हारे पहले राज था कि नहीं था? तुम्हारे बाप दादा परदादा कितने लोग हो गए और सब यहीं छोड़कर चले गए। इस राज में तुम्हारा है क्या? मैंने कहा कि तुम्हारा जो अपना चीज जो हो वो हमको दान में दो। ये राज में तुम्हारा क्या है? तुम कौन होते हो राज को? इस राज का तुमने तो भोग किया जी, इसमें तुम्हारा क्या अधिकार बनता है? अब तो थोड़ा सा जनक जी सोचने के लिए बाध्य हो गए। जो तुम्हारा अपना चीज हो दो, क्योंकि महाराज तो पूरा राज दे देंगे, आधा राज संतुष्ट आप नहीं, क्योंकि नहीं फिर मूर्ख जैसा बात करते हो। हम राज की बात करते हैं कि तुम्हारा जो हो उसको तुम अपने आप दो। मैं राज तुम्हारा नहीं है, ये तो प्रजा का है, जनता का है, सब कैसे तुम कैसे दे सकते हो? क्योंकि महाराज ठीक है तो अपना हम शरीर दे देंगे, हम लोग ये नहीं कहते हैं। पहले धन से किसी को कहते हैं तो महाराज जी हमारा तन भी आपके साथ है। क्योंकि बताओ इस तन में तुम्हारा क्या अधिकार होता है? तन को तुम देने वाले होते कौन है? एक पंचायती धर्मशाला हमारा आपका शरीर है, अब पंचायती वस्तु को अपने आप किसी को रजिस्ट्री कर दे, ऐसा होता है क्या? नहीं होगा। सरकार द्वारा अपना स्कूल बनाया गया, पंचायती अपने आप कुछ व्यवस्था किया गया, और आप एक निजी व्यक्ति किसी को लिख दे, ऐसा होगा? अष्टावक्र कहा जनक ये शरीर जो है ये पंचायती है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीर। ये जल तत्व इसमें है, वायु तत्व इसमें है, अग्नि तत्व इसमें है, आकाश तत्व इसमें है, पृथ्वी तत्व इसमें है। ऐसे पंचायती संपत्ति को तुम देने वाले होते कौन हो? अब तो जनक जी महाराज थोड़े से और कैसा सुनते हैं भाई? हमारे शरीर को भी नकार दिया, हमारे धन को भी नकार दिया, और क्या सुनो इस शरीर में इतना ही नहीं, जितने परिवार संबंधी होते हैं सबका इसमें अंश होता है। पत्नी कहती है कि हमारे पति है, बेटा कहते हैं हमारे बाप है, भाई कहते हैं हमारे भाई, अपने आप में इतने लोग का पंचायती है। ऐसे झगड़ालू वस्तु वाला दान दिया जाता है? तुम्हारा जो अपना चीज हो वो हमको दान दो। जनक जी महाराज तो हमारे पास कुछ नहीं है, अब आप ही बताएं आप क्या लेना चाहते हैं?
अष्टावक्र क्या मैं जो मांगूंगा उसको तुम दे सकते हो क्या? मैं जो मांगूंगा उसको तुम दोगे? सोचे हो सकता है कुछ मांगे तो कुछ और दे देंगे, दूसरे राजा से सहूल दे देंगे। हाँ महाराज दूंगा। कि ठीक है, तुम्हारा क्या शर्त है? तुम्हारा हमारा शर्त है कि घोड़ा पर चढ़ने वाला घोड़सवार का एक पैर रिकेब पर होना चाहिए और दूसरा पैर घोड़े पर चढ़ने में जितना समय लगता है उतने समय में मैं आत्मज्ञान चाहता हूँ। कि ठीक है, घोड़ा मंगाओ। घोड़ा मंगाया गया सजा करके, और अष्टावक्र ने कहा एक पैर को इस रिकेब पर रखो, रिकेब पर अपने आप जनक जी महाराज रखे, और दूसरा पैर उछलकर जो भी बैठने वाले थे कि अपना मन हमको दे दो। अब मन जब दे दिए उसी तरह से उसी तक पैर उठा हुआ। यही आत्मज्ञान है, यही आत्मज्ञान है। आजकल की आत्मज्ञान की बात नहीं करते हैं कि आत्मज्ञान की कथा सुनाता है अपने आप में, कथा टेलीविजन पर 4 बजे 5 बजे आत्मज्ञान की बात होगा, और जब भी आत्मज्ञान टेलीविजन बंद हुआ मुर्गा का आमलेट खाएगा। यही आत्मज्ञान है? दूसरे प्राणियों की हत्या करिए और आत्मज्ञान की बात कीजिए। एक व्यक्ति ने उनसे कहा महाराज जी एक खाने पीने से क्या लेना देना है, मन हमारा पवित्र है ना? एक व्यक्ति ने हमसे तर्क किया, नहीं नहीं नहीं, पहले तन पवित्र होना चाहिए, पहले वाणी पवित्र होनी चाहिए, पहले आहार पवित्र होनी चाहिए, अब तब मन की बात हो। मैंने उनको उदाहरण व्यवहारिक दिया कि बताइए सुंदर सोना का गिलास हो या चांदी का गिलास हो, उसमें सुंदर केसर मिश्रित और मिश्री डाला हुआ सुंदर दूध हो गर्म किया हुआ अपने आप में, और उस सोने के गिलास में बाहर से कहीं मैला पैखाना लगा हो और किसी को आ जाए कि साहब भीतर का तो ठीक है बाहर में मैला लगा हुआ है, पी लीजिए, कोई पिएगा? एक बामार्गी और घोरी को छोड़ करके और दूसरा कोई पिएगा जी? नहीं पिएगा अपने आप में। इसलिए बाहर भी पवित्र होना और भीतर भी पवित्र होना, शरीर भी पवित्र होना, वाणी भी पवित्र होना, आहार भी पवित्र होना और भीतर से मन भी पवित्र होना। इसलिए तो बताया गया है ओम अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थान तो विवाह जस्मृत पुंडरीकाक्षम सवाह अभ्यंतर शुचि। बाहरी और भीतरी दोनों बताया गया है, पहले बाहरी तो बाद भीतरी। बाहर भी पवित्र होना और भीतर भी पवित्र होना, इसलिए बताया दोनों पवित्र होना चाहिए, अन्यथा ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा अपने आप में। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि तुम अपना विवेक हमको दे दो, बुद्धि दे दो, अब उसी तरह उनका पैर उठा हुआ है। यही आत्मज्ञान है। ऐसे अपने आप में मन को समझाया जा सकता है। इन इंद्रियों को समझाने के लिए अपने आप में एक कार्य करना पड़ता है। हम सब कुछ करते हैं लेकिन मन को अपने आप में नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, जबकि मन को नियंत्रित करना चाहिए, यही नहीं हो पाता। तो हमारे सुखदेव जी महाराज ने इसमें इस प्रसंग